हेलो दोस्तों, मेरे खाना में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर का सेक्शन चल रहा था और हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि हमें जो करंट अपडेट चल रही है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आजकल यूट्यूब और टिकटॉक का कंपैरिजन चल रहा है, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं और दोनों अलग अलग अपनी जगह वैल्यू रखते हैं। तो कंपैरिजन तो होना नहीं चाहिए, दो सेम प्लेटफॉर्म हो और फिर कंपैरिजन हो तो समझ में आता है, लेकिन दो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बीच में कंपैरिजन कैसे हो सकता है। खैर, लोगों की अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी सोच के हिसाब से सभी काम करते हैं, पर इट्स ओके। हम अपडेट रहना है हमें, तो हम अपडेट रह सकते हैं कि हमें क्या चीज़ आजकल चल रही है इसके बारे में हमें अपडेट रहना है। तो उसके लिए मैं करंट अफेयर्स के वीडियो भी बहुत जल्दी लाऊंगी। अभी हमारा कंप्यूटर का सेक्शन चल रहा है, तो इसे कंप्लीट करने के बाद में मैं करंट अफेयर के सेक्शंस भी लाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप YouTube पर सर्च बटन पे टाइप करेंगे रेखा नानेरिया, REKHANANERIYA, तो आपको इस तरह का सिंबल दिखाई देगा। ये मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके आप मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है, इफ अ फाइल इज डिलीटेड यू मे फाइंड इट इन दी। अगर आपकी फाइल डिलीट हो जाती है तो आप किस में फाइंड कर सकते हैं उसे रिसाइकल बिन में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फाइल डिलीट होकर कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विंडो एक्सपी स्टैंड फॉर, ठीक है, तो एक्सपी का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू आर यूजिंग MS वर्ड एंड यूज Ctrl+R, यू आर, देखिए शॉर्टकट की है किसकी, टेक्स्ट को अलाइन करने की। ठीक है, कहाँ पर, राइट में। ठीक है, राइट में अलाइन, यहाँ राइट में आ जाएगा, आपका टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा किससे, Ctrl+R से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। .BAK इज, देखिए एक ही क्वेश्चन को उसने एक पेपर में 2 बार पूछा है। ठीक है, तो .BAK क्या है, मैंने पहले भी बताया था, बैकअप फाइल है ये। ठीक है, तो एक्सटेंशन है किसका, बैकअप फाइल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कम्स एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। ठीक है, सबसे टॉप में क्या होता है, तो सबसे टॉप में जो होती है वो रूट डायरेक्टरी होती है। ठीक है, रूट डायरेक्टरी के अंदर बाकी सब डायरेक्टरीज होती है। ठीक है, तो हमारी जो मेन टॉप में होती है वो रूट डायरेक्टरीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू आर यूजिंग MS विंडोज एंड क्लिक Window+R, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। ठीक है, Window+R अपन ओपन करते हैं तो क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि Window+R को अगर अपन ओपन करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स जो होता है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रन डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की है Window+R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है, TCP/IP। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के लिए सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। .org डोमेन इज यूज्ड बाय, ठीक है, .org डोमेन किसके थ्रू यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक मतलब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस भी है ना, तो सिर्फ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज नहीं होता, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन MS Excel चार्ट्स आर, ठीक है,
चार्ट्स क्या होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसके, हमारा डेटा का, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पाई चार्ट कैन रिप्रेजेंट, पाई चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली ए सिंगल डेटा पॉइंट, ठीक है। एक पूरी सीरीज में आप जो भी डेटा देंगे, जैसे मैंने दे दिया मार्क्स, ठीक है, मैथ्स के मार्क्स, तो उसके लिए आप पाई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ चार्ट हैज टू बी ड्रॉन कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फूड ग्रेन इन द लास्ट 10 ईयर्स यू वुड यूज, ठीक है। अगर आप 10 वर्षों में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन की तुलना करने के लिए एक चार्ट को तैयार करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, बार चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू आर इस्टेब्लिशिंग एन एटीएम, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वी विल रिक्वायर टू इस्टेब्लिश, हमें एटीएम को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या इस्टेब्लिश करना जरूरी होगा, वेन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, एटीएम सब जगह होते हैं तो उसके लिए वाइड एरिया नेटवर्क लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज रीप स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग परलेंस, नेटवर्किंग के कंपेयर में मीन्स नेटवर्किंग के रेफरेंस में, ठीक है। रिप का फुल फॉर्म बताना है, तो रिप का फुल फॉर्म होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, सॉरी, है ना, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये एक नया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पूफिंग, मैस्क्वाड एंड फिशिंग, ठीक है, मैस्कुरेड, सॉरी मैस्क्वाड नहीं मैस्कुरेड, स्पूफिंग, मैस्कुरेड एंड फिशिंग, ये तीनों क्या है, ये नेटवर्क थ्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तीनों क्या बताते हैं, इंस्टेंस ऑफ नेटवर्क थ्रेड, नेटवर्क खतरों के उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू आर यूजिंग MS एक्सेस देन यू आर यूजिंग, ठीक है, अगर आप MS एक्सेस यूज कर रहे हैं तो आप क्या यूज कर रहे हैं, आप RDBMS यूज कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाइल मेकिंग a MS PowerPoint presentation you need to go back to a slide, what will you do to do so conveniently, ठीक है। इसको हम समझते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर आपको एक स्लाइड पीछे जानी है, ठीक है, तो उसके लिए आप कन्वीनियंटली क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे हम, स्लाइड नंबर देन एंटर, ठीक है, स्लाइड नंबर टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो डायरेक्ट हम उस स्लाइड पे चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ यू होल्ड बोथ द राइट एंड लेफ्ट की ऑफ माउस फॉर 2 seconds while in the स्लाइड शो मोड ऑफ ए प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा, द विंडो विल क्लोज, ठीक है, दोनों की एक साथ प्रेस कर देंगे तो विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है C3 इक्वल टू 1.1 E4 इन MS एक्सेल विल मीन, मतलब ये जो पूरा स्टेटमेंट दे रखा है इसका मतलब क्या है एक्सेल में, तो इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ सेल C3 इज 10% मोर देन सेल E4, मतलब E4 में जो वैल्यू है उसकी 10% वैल्यू इंक्रीज रहेगी किसमें, सेल C3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ABC फंक्शन इन एक्सेल हेल्प्स इन, ABC फंक्शन क्या काम करता है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ठीक है, गिव्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन MS वर्ड यू यूज F4 की, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी हैपन, ये जो F4 की होती है MS वर्ड में जो भी अपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किए उसको रिपीट करने का काम करती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, रिपीट द लास्ट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल इज, MS वर्ड की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, .doc, ठीक है, नोटपैड फाइल का टेक्स्ट होता है, PDF हमें पता ही है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है,
और इंट कोई फॉर्मेट नहीं होता है, .doc होता है MS वर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज 64-बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर देन 32-बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो 32-बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे बेटर होता है। देखिए बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम तभी होगा जब उसकी मेमोरी अच्छी होगी, है ना। तो सपोर्ट मोर मेमोरी, ठीक है। जो 64 विंडोज ओएस है वो 32-बिट ओएस के कंपैरिजन में मोर मेमोरी प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ प्रॉम्प्ट, इरेज, डेल एंड find.exe। ठीक है, हमें इन चारों में से बताना है कि ऑड वन क्या है। तो ये सारी जो है कमांड है, ठीक है। जबकि find.exe ये कोई फाइल का एक्सटेंशन लग रहा है या कोई फाइल का नाम लग रहा है, ठीक है। तो ये जो तीनों है कमांड है। तो ऑड वन कौन सा हो, find.exe। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का जो है वो प्राइमरी जॉब क्या होता है, तो उसका प्राइमरी जॉब होता है मैनेज रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग विल आइडेंटिली हैव द फास्टेस्ट स्पीड व्हेन मेन पेन लैन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें से हमें बताना है कि सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसकी होती है। तो सबसे फास्टेस्ट स्पीड जो होती है वो लेन की होती है, लोकल एरिया नेटवर्क की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीवी रिमोट्स, गैरेज डोर्स, वायरलेस कंप्यूटर स्पीकर्स विल ऑपरेट यूजिंग। देखिए ये सारे जो होते हैं ना वो इंफ्रारेड वेव्स की हेल्प से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, इंफ्रारेड वेव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडिफायर की। मॉडिफायर की जो होती है वो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट होती है, ठीक है। ये तीनों जो की कहलाती है ये मॉडिफायर की कहलाती है, जबकि F1 F2 फंक्शन कीज कहलाती है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है, F1 F2 नहीं है, ठीक है। दोस्तों यहीं पर हमारे सारे क्वेश्चंस जो होते हैं फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आऊंगी जिसमें हम और आगे के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आप सभी लोगों को बहुत बहुत पसंद आ रहे होंगे और आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं सीरीज करवा रही हूँ कंप्यूटर की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।